अगर आप बुर्ज हमल यानी कि एरीज हैं तो आज की ये गुफ्तगू मामूल की एक हफ्तावार हॉरोस्कोप नहीं है, क्योंकि 12 जून से 18 जून 2026 के दरमियान एक ऐसा लम्हा आ सकता है जब आपको एहसास होगा कि किस्मत काफी अरसे से आपको एक इशारा दे रही थी, लेकिन आप इसे कोई और चीज समझ रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि ये इशारा दौलत, मोहब्बत या किसी अहम फैसले से जुड़ा हो सकता है। आने वाले दिनों में एक ऐसा मौका भी सामने आ सकता है जो पहली नजर में मामूली लगे, मगर बाद में आपको एहसास हो कि यही वो मोड़ था जहां से हालात बदलने शुरू हुए। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप इस मौके को पहचान पाएंगे या दूसरे लोगों की तरह इसे भी नजरअंदाज कर देंगे, क्योंकि इस हफ्ते एक ऐसी हकीकत सामने आ सकती है जो आपकी सोच, आपके फैसलों और शायद आपके मुस्तकबिल के बारे में आपका नुक्ता नजर बदल दे। इसलिए आखिर तक जरूर वीडियो के साथ रहिएगा, देखिएगा, क्योंकि इस हॉरोस्कोप वीडियो का सबसे अहम इशारा वो है जिसे ज्यादातर लोग बहुत देर से समझ पाते हैं। इस हफ्ते की फलकियाती तस्वीर बुर्ज हमल वालों के लिए, एरीज वालों के लिए खास मुतहरिक दिखाई देती है। 12 जून से 18 जून 2026 के दरमियान कई सियारवी असरात एक साथ काम करते नजर आते हैं, और यही वजह है कि बाज़ मामलात में आपको तेजी से फैसले करने की ख्वाहिश महसूस हो सकती है, जबकि कुछ हालात आपको रुक कर सोचने पर मजबूर करेंगे। सूरज इस वक्त आपके राब्तों, ख्यालात और रोजमर्रा मामलात के शोबों को मुतहर्रिक कर रहा है, जिसकी वजह से अहम गुफ्तगू, नए मामलात या किसी पुराने मसले का हल सामने आने का इम्कान बढ़ जाता है। दूसरी तरफ अतार्द की पोजीशन इशारा देती है कि अल्फाज की ताकत इस हफ्ते ना गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर सकती है। एक सही वक्त पर कही गई बात आपके लिए दरवाजे खोल सकती है, जबकि जल्दबाजी में दिया गया रद्द-ए-अमल गैर जरूरी तनाव पैदा कर सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में सिर्फ ये अहम नहीं होगा कि आप क्या कहते हैं, बल्कि ये भी अहम होगा कि आप कब और कैसे कहते हैं। ज़हरा के असरात ताल्लुकात और माली मामलात पर तवज्जो मरकूज कर रही है। यही वजह है कि कुछ बुर्ज हमल एरीज अफराद को मोहब्बत, दोस्ती या किसी अहम ताल्लुक के हवाले से एक नई वजाहत मिल सकती है। अगर कोई मामला काफी अरसे से गैर वाज़ेह था तो अब धुंध आहिस्ता आहिस्ता छटती हुई महसूस हो सकती है। माली लिहाज से भी ये पोजीशन इस बात का इशारा देती है कि फायदा मुमकिन है, लेकिन सिर्फ इन लोगों के लिए जो जज्बात की बजाय हकीकत पसंदाना फैसला करेंगे। इसी दौरान मरीख, जो आपका हाकिम सियारा भी समझा जाता है, आपकी तवानाई, ख्वाहिश और रद्द-ए-अमल करने की सलाहियत को मजबूत बना रहा है। यही वजह है कि आपके अंदर आगे बढ़ने, कुछ नया शुरू करने या किसी रुके हुए काम को मुकम्मल करने की बेचैनी बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ एक अहम बात पोशीदा है। फलकियाती इशारे बताते हैं कि ताकत मौजूद है, मगर इस ताकत का दुरुस्त इस्तेमाल भी असल कामयाबी का फैसला करेगा। जल्दबाजी और हिकमत के दरमियान फर्क ही इस हफ्ते का सबसे बड़ा इम्तिहान बन सकता है, और यही वो मकाम है जहां इस हफ्ते की यानी कि सारवी पोजीशन सबसे दिलचस्प पैगाम देती है। कायनाती असरात आपको सिर्फ मौका नहीं दे रहे, बल्कि ये भी देख रहे हैं कि आप इन मौके के साथ, अपॉर्चुनिटीज के साथ क्या करते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात किस्मत दरवाजे खोल देती है, लेकिन इस दरवाजे से गुजरने का फैसला इंसान खुद को करना पड़ता है। अब बात करते हैं इन चैलेंजेस और मसाइल की जो 12 जून से 18 जून 2026 के दरमियान बुर्ज हमल एरीज वालों के लिए अहम साबित हो सकते हैं, क्योंकि हर हफ्ता सिर्फ मौका नहीं लाता, बाज़ औक़ात वो इन कमज़ोरियों को भी सामने ले आता है जिन्हें हम काफ़ी अरसे से नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, इग्नोर कर रहे होते हैं। इस हफ्ते आपके लिए सबसे अहम चैलेंज जल्दबाजी हो सकती है। आपको महसूस हो सकता है कि कुछ मामलात फ़ौरन हल होने चाहिए, कुछ जवाब अभी मिलने चाहिए और कुछ फैसले इसी वक्त कर लेने चाहिए, लेकिन हालात शायद आपकी रफ्तार से मुत्तफिक ना हो। यही तजाद बेचैनी पैदा कर सकता है। अगर आप हर ताखीर को नाकामी और हर रुकावट को दुश्मनी समझने लगेंगे तो गैर जरूरी ज़हनी दबाव पैदा हो सकता है। माली मामलात में भी एहतियात की जरूरत नजर आती है। कोई ऐसी पेशकश, मशवरा या मौका सामने आ सकता है जो बज़ाहिर बहुत पुरकशिश महसूस हो, लेकिन इसके साथ इसके तमाम पहलू वाज़ेह ना हो। खासतौर पर अगर कोई शख्स आप पर फौरी फैसला करने का दबाव डाले तो एक कदम पीछे हटकर सूरत हाल का दोबारा जायजा लेना जरूरी होगा। इस हफ्ते नुकसान का इम्कान गलत फैसलों से कम और जल्दबाजी से ज्यादा जुड़ा हुआ दिखाई देता है। रिश्तों के मामलात में भी एक और चैलेंज गलत फहमियां हो सकती हैं। बाज़ औक़ात आप ये फर्ज कर सकते हैं कि सामने वाला आपके जज्बात या नीयत को समझ रहा है, जबकि हकीकत इसके बरक्स हो सकती है। लेकिन मामूल
यानी कि मामूली बात एक मुतहरिक पैगाम या एक गैर वाज़ेह जवाब भी गैर ज़रूरी फासले पैदा कर सकता है। इसलिए इस हफ्ते अंदाज़ों की बजाय वजाहत को तरजीह देना ज़्यादा बेहतर रहेगा। काम और पेशा ज़िंदगी में भी कुछ दबाव महसूस हो सकता है, जिम्मेदारियां मामूल से ज़्यादा लग सकती हैं, और या आपको ये एहसास हो सकता है कि आपकी मेहनत का इतराफ़ इतनी जल्दी नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। यही वो मकाम है जहाँ बहुत से लोग हौसला खो देते हैं। लेकिन फल्कियाती इशारे बताते हैं कि असल जो मसला नताइज की कमी नहीं बल्कि सब्र की कमी हो सकता है। जो लोग मुस्तकिल मिजाजी बरकरार रखेंगे वो आने वाले वक्त में इसका फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। सेहत के हवाले से सबसे बड़ा मसला जिस्मानी नहीं बल्कि ज़हनी थकन का नज़र आता है। बहुत ज़्यादा सोचना, हर सूरत हाल का बार बार तज्जिया करना या मुस्तकबिल के बारे में गैर ज़रूरी फिक्रमंदी आपकी तवानाई को मुतासिर कर सकती है। अगर आप महसूस करें कि जहन मुसलसल मसरूफ़ है तो खुद को आराम का मौका देना ज़रूरी होगा, क्योंकि थका हुआ जो दिमाग है, जहन है, अक्सर गलत फैसले करता है। और शायद इस हफ्ते का सबसे अहम चैलेंज यही हो, हकीकत और खौफ में फ़र्क करना। कुछ खदशात हकीकत पर मबनी होंगे, लेकिन कुछ सिर्फ आपके जो है ना जहन के बनाए हुए मंजरनामे भी हो सकते हैं। इसलिए हर मसले को इसकी असल शक्ल में देखिए ना कि इस शक्ल में जो खौफ इसे बनाकर दिखा रहा है, क्योंकि इस हफ्ते कई मुश्किलात हकीकत में इतनी बड़ी नहीं होंगी जितनी वो पहले नज़र में महसूस होंगी। अब बात करते हैं ख़ानदान और इज़्तिवाजी ज़िंदगी और मोहब्बत के मामलात की, क्योंकि 12 जून से 18 जून 2026 का ये हफ्ता बुर्ज अमल एरीज़ वालों की जज्बाती और ताल्लुकाती शोबे में कुछ अहम इशारे लेकर आता दिखाई देता है। खानदानी जिंदगी के हवाले से ये हफ्ता आपको ये एहसास दिला सकता है कि बाज़ रिश्ते वक्त मांगते हैं, दलाइल नहीं। अगर पिछले कुछ अरसे से घर के माहौल में किसी बात को लेकर तनाव, फासले या खामोशी मौजूद रही तो अब हालात में बेहतरी की गुंजाइश पैदा हो सकती है। ताम इस बेहतरी की पहली जिम्मेदारी आप पर भी आयद हो सकती है। बाज़ औक़ात एक नरम लहजा, एक छोटा सा कदम या एक मुखलिसाना गुफ्तगू वो काम कर देती है जो लंबी बहसें नहीं कर पाती। खानदान के किसी बुजुर्ग की बात का या मशवरा इस हफ्ते खास अहमियत इख्तियार कर सकता है, इसलिए इसे नजरअंदाज ना करिए। इज़्तिवाजी जिंदगी में मौजूद बुर्ज अमल एरीज़ अफराद के लिए ये हफ्ता ताल्लुक को मजीद मजबूत बनाने का मौका फराहम कर सकता है। अगरचे हालिया दिनों में मसरूफियात, माली दबाव या रोजमर्रा की जिम्मेदारियों ने आप दोनों के दरमियान फासला पैदा किया है, तो अब एक दूसरे को बेहतर अंदाज में समझने का वक्त आ सकता है। फल्कियाती इशारे बताते हैं कि इस हफ्ते गुफ्तगू मसाइल का हल बन सकती है, जबकि खामोशी मसाइल को मजीद पेचीदा बना सकती है। और अगर कोई बात दिल में मौजूद है तो इसे मुनासिब अंदाज में बयान करना ताल्लुक के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। कुछ शादीशुदा अफराद को अपने शरीक हयात के बारे में एक नई मिस्बत हकीकत यानी कि एक नई पॉजिटिव हकीकत मालूम हो सकती है। हो सकता है कि आपको एहसास हो कि जिस शख्स को आप मामूल का हिस्सा समझ रहे थे वो दरअसल आपकी ज़िंदगी में इससे कहीं ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहा है जितना आपने महसूस किया था। ये एहसास ताल्लुक में नई गर्मजोशी पैदा कर सकता है। मोहब्बत के मामलात में ये वक्त खास दिलचस्पी रखता है। अगर आप किसी से दिल में वाबस्तगी रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो आने वाले दिनों में ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं जो आपको अपने जज्बात के बारे में ज़्यादा वाज़े सोचने पर मजबूर करे। मुमकिन है कि कोई इशारा, कोई गुफ्तगू या कोई गैर मुतवक्का राब्ता आपके जहन में मौजूद कई सवालात के जवाब देना शुरू कर दे, लेकिन यहाँ सब्र बहुत ज़रूरी होगा। जज्बात की शिद्दत में आकर जल्दबाजी करना बाद में पछतावे का सबब बन सकता है। अगर आप किसी रोमानवी ताल्लुक में हैं तो ये हफ्ता ताल्लुक की गहराई को जांचने का वक्त साबित हो सकता है। आप दोनों के दरमियान मुस्तकबिल एतमाद या मुश्तरका मंसूबा के बारे में गुफ्तगू हो सकती है। ये बातचीत मामूली नहीं होगी क्योंकि इसके नताइज आने वाले वक्त पर असर डाल सकते हैं। इसलिए अल्फाज सोच समझ कर इस्तेमाल कीजिए और सिर्फ सुनाने की बजाय सुनने की भी कोशिश कीजिए। जो अफराद अभी तक तन्हा हैं, सिंगल हैं, इनके लिए भी ये हफ्ता दिलचस्प इम्कानात रखता है। किसी नए मामलात, सोशल राब्ते या गैर मुतवक्का तारुफ के जरिए दिल में हल्की सी दिलचस्पी पैदा हो सकती है। हैरत की बात ये हो सकती है कि ये शख्स आपकी रिवायती मयार से मुख्तलिफ हो, लेकिन इस फ़र्क में कशिश भी, अट्रैक्शन भी, पुशीदा
हो सकती है। ताहम फल्कियाती इशारे यही कहते हैं कि ताल्लुकात को वक्त दीजिए, जो चीज़ मुकर्रर यानी कि मुकद्दर में होगी वो जल्दबाजी के बगैर भी अपनी जगह बना लेगी। मजमूई तौर पर खानदान, शादी और मोहब्बत के शोबे में इस हफ्ते का सबसे अहम पैगाम यही है कि ताल्लुकात सिर्फ एहसासात से नहीं, तवज्जो, एहतराम और मुसलसल कोशिश से मजबूत होते हैं। अगर आप अपने करीबी रिश्तों को वक्त देंगे, दिल की बात समझने और समझाने की कोशिश करेंगे, तो ये हफ्ता आपके ताल्लुकात में एक मिस्बत पॉजिटिव तब्दीली का आगाज बन सकता है। अब बात करेंगे बैरून मुल्क मुलाजमतों, नए मौके और इन खुशखबरियों की जो इस हफ्ते बाज बुर्ज हमल एरीज अफराद के लिए बहुत अहम साबित हो सकती है। अगर आप काफ़ी अरसे से किसी दूसरे मुल्क में रोजगार, वर्क वीज़ा, इमिग्रेशन या बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो 12 जून से 18 जून के दरमियान कुछ मिस्बत पेशरफ्त के आसार दिखाई देते हैं। खासतौर पर वो अफराद जो खलीजी ममालिक, यूरोप, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या किसी दूसरे मुल्क में मुलाजमत हासिल करने के लिए दरख्वास्तें, एप्लीकेशंस दे चुके हैं, उन्हें किसी खबर, ईमेल, कॉल या दस्तावेजात से मुतालिक पेशरफ्त देखने को मिल सकती है। अगरचे हर शख्स के हालात मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन फल्कियाती इशारे ये जाहिर करते हैं कि रुके हुए मामलात में हरकत पैदा हो सकती है और बाज़ लोगों के लिए इंतजार का दौर आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगेगा। ये भी मुमकिन है कि किसी पुराने राब्ते, दोस्त, रिश्तेदार या पेशा वराना ताल्लुक के जरिए एक ऐसा मौका सामने आएगा जिसके बारे में आपने हालिया दिनों में ज्यादा सोचा भी ना हो। इसलिए इस हफ्ते अपने राब्तों को नजरअंदाज ना करिए। बाज़ औक़ात एक मुख्तसर गुफ्तगू या एक मामूली पैगाम भी मुस्तकबिल का रास्ता बदल देता है। जो अफराद बैरून मुल्क यानी कि बैरून मुल्क जाने की तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए एक अहम पैगाम ये है कि दस्तावेजात, मुआहदों और कानूनी मामलात में गैर मामूली एहतियात इख्तियार करिए। हर कागज को अच्छी तरह पढ़ें और किसी भी फैसले में जल्दबाजी ना करें। खुशखबरी के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन समझदारी के साथ आगे बढ़ना जरूरी होगा। रूहानी और इस्लामी एतबार से भी ये हफ्ता आपके लिए एक अहम पैगाम रखता है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि रास्ते बंद हैं, काम रुके हुए हैं या कोशिशों के बावजूद नताइज ताखीर का शिकार हैं, तो सिर्फ ज़ाहिरी असबाब पर तवज्जो ना दें, बल्कि अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक को भी मजबूत बनाइए। बहुत सी बरकतें ऐसी होती हैं जो सिर्फ तदबीर से नहीं बल्कि दुआ से हासिल होती हैं। इस हफ्ते रोजाना कसरत से अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़न्बी व अतूबु इलैहि पढ़ने की कोशिश करें। इस्तगफार दिल की बेचैनी को कम करने और रिज्क के दरवाजे खोलने का एक अजीम जरिया समझा जाता है। इसके साथ सुबह या शाम 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना भी फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप रोजगार, रिस्क या बैरून मुल्क कामयाबी के लिए दुआ करना चाहते हैं, तो सूरह वाक़िया के तिलावत को अपने मामूल में शामिल करना एक अच्छी रूहानी आदत हो सकती है। इस तरह ये हर नमाज के बाद अल्लाह ताला से इखलास के साथ दुआ कीजिए कि वो आपके लिए वही रास्ता आसान फरमाए जिसमें दुनिया और आखिरत की भलाई हो। याद रखिए, किस्मत के दरवाजे सिर्फ मौके से नहीं खुलते, बल्कि मेहनत, सब्र, दुरुस्त फैसलों और अल्लाह ताला पर भरोसे के इम्तराज से खुलते हैं। इस हफ्ते बाज़ बुर्ज हमल एरीज़ अफराद को ऐसी खबर मिल सकती है जिसका वो काफ़ी अरसे से इंतजार कर रहे थे, जबकि कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता मुस्तकबिल के एक बड़ी खुशखबरी का इब्तदाई इशारा साबित हो सकता है। इसलिए उम्मीद कायम रखिए, कोशिश जारी रखिए और अपने रब पर कामिल भरोसा रखिए, क्योंकि जब सही वक्त आता है तो नामुमकिन दिखाई देने वाला रास्ता भी आसान हो जाता है। और अब आखिर में बात करते हैं इस तवानाई की जो इस पूरे हफ्ते को एक खास रंग देती है, क्योंकि जिंदगी सिर्फ चैलेंजेस, जिम्मेदारियों और फैसलों का नाम नहीं, क्योंकि कभी कभी कायनात में हमें याद दिलाती है कि उम्मीद भी एक ताकत है, मुस्कुराहट भी एक सरमाया है और अच्छा वक्त आने से पहले इसकी झलकियां भी दिखाई देती हैं। एरीज वालों, हमल बुर्ज वालों के लिए ये हफ्ता एक दिलचस्प हकीकत सामने ला सकता है। जिन चीज़ों के बारे में हद से ज़्यादा परेशान रहे हैं, इनमें से कुछ शायद इतनी मुश्किल ना निकलें जितनी आपने अपने जहन में बना रखी थी। बाज़-औक़ात हम मसले से ज़्यादा इसके खौफ में तवानाई ज़ाया कर देते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आपको एहसास हो सकता है कि आपके अंदर वो सलाहियत पहले से मौजूद है जिसको आप तलाश कर रहे थे। माली मामलात में भी एक मिस्बत तब्दीली का एहसास पैदा हो सकता है। अगरचा आसमान से खजाने बरसने वाले नहीं, लेकिन ऐसे इशारे मौजूद हैं जो बताते हैं कि आपकी मेहनत आहिस्ता आहिस्ता
अपना असर दिखाना शुरू कर सकती है। कोई रुकी हुई अदायगी, नियमों का इजाफी आमदनी का जरिया या किसी पुराने मंसूबे से फायदा मिलने का इम्कान कुछ बुर्ज हमलाइज अफराद के लिए मौजूद है। अहम बात यह है कि इस हफ्ते आपको अपनी माली सोच में भी तब्दीली लाने की जरूरत पड़ सकती है। सिर्फ ज्यादा कमाना ही कामयाबी नहीं, बल्कि जो हासिल है इसे समझदारी से संभालना भी कामयाबी का हिस्सा है। दिलचस्प बात यह है कि इस हफ्ते आपको किसी ऐसी चीज पर हंसी भी आ सकती है जिस पर आप चंद हफ्ते पहले परेशान थे। यही जिंदगी का हुस्न है। जो मसला आज पहाड़ लगता है वो कल एक याद बन जाता है। इसलिए हर वक्त अपने कंधों पर नया काम का बोझ उठाने की कोशिश ना कीजिए। कभी कभी खुद को हल्का रखना भी जरूरी होता है। अगर आप किसी ख्वाब के पीछे मुसलसल मेहनत कर रहे हैं तो ये हफ्ता आपको एक अहम याद दहानी करवाता है। कामयाब लोग वो नहीं होते जिन्हें कभी नाकामी नहीं मिलती। कामयाब लोग वो होते हैं जो नाकामी के बावजूद चलना नहीं छोड़ते। आपके रास्ते में अगर रुकावटें आई भी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मंजिल खत्म हो गई। बाज औकात रुकावट सिर्फ रास्ता बदलने आती है, मकसद छीनने नहीं। अपने आप को दूसरों से मुवाजना करने से भी बचिए। हर शख्स की घड़ी अलग चलती है। किसी की कामयाबी आज नजर आती है, किसी की कल, और आपका सफर आपका अपना है। अगर आप मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं, चाहे रफ्तार आहिस्ता ही क्यों ना हो, तो आप पहले ही बहुत से लोगों से बेहतर मकाम पर हैं जो सिर्फ ख्वाब देखते हैं मगर कदम नहीं उठाते। इस हफ्ते खुद पर एक एहसान जरूर कीजिए। अपनी किसी छोटी कामयाबी को याद कीजिए। अपनी किसी पुरानी मुश्किल को याद कीजिए जिसे आपने अबूर किया था। फिर खुद से पूछिए, अगर मैं वो वक्त गुजार सकता था तो ये वक्त क्यों नहीं। जवाब शायद आपके अंदर पहले से मौजूद होगा। सितारों के इशारे यही कहते हैं कि 12 जून से 18 जून तक का ये हफ्ता आपको सिर्फ आजमाइशें नहीं दे रहा, बल्कि आपको ये भी दिखा रहा है कि आप इन आजमाइशों से ज्यादा मजबूत हैं। उम्मीद जिंदा रखिए, मेहनत जारी रखिए, दुआ को अपना सहारा बनाइए और हर नए दिन को अपने एक नए मौके की तरफ देखिए। क्योंकि बाज़ औक़ात जिंदगी बदलने के लिए एक साल नहीं, सिर्फ एक दुरुस्त फैसला काफी होता है। और मुमकिन है कि वो फैसला आपकी बहुत करीब हो। और जाते जाते एक बात जरूर याद रखिए कि कुरान करीम हमें सिखाता है कि इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। कभी हालात देर कर देते हैं, कभी रास्ते मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों की मेहनत, सब्र और नीयत को कभी जाया नहीं करता। अगर आज आपकी दुआ कबूल होती हुई नजर नहीं आ रही तो मुमकिन है कि आपका रब आपके लिए इससे बेहतर वक्त, बेहतर रास्ता या बेहतर नतीजा तैयार कर रहा हो। याद रखिए, मायूसी मोमिन का रास्ता नहीं। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने तवील जुदाई के बावजूद उम्मीद नहीं छोड़ी तो हमें भी अपने रब की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि जिस खुशखबरी का आप इंतजार कर रहे हैं वो आपकी सोच से ज्यादा करीब हो। अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी ही उम्मीद अफजा, हौसला अफजाई और मालूमाती वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे तो अभी इस चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब सिर्फ एक बटन नहीं बल्कि इस सफ़र की हौसला अफजाई है जिसके ज़रिए हम लाखों लोगों तक उम्मीद, मिस्बत सोच और हौसले का पैगाम पहुंचा रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो में एक भी ऐसी बात मिली जिसने आपके दिल को छुआ, आपको सोचने पर मजबूर किया या आपके अंदर उम्मीद की एक नई किरण जगाई, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों और अहले खाना और इन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो इस वक्त जिंदगी के किसी मुश्किल मरहले से गुजर रहे हैं। मुमकिन है कि आपका एक शेयर किसी की हिम्मत बन जाए, किसी की दुआ बन जाए और या किसी के दिल में उम्मीद दोबारा जिंदा कर दे। कमेंट सेक्शन में ना अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखिए ताकि मिस्बत पॉजिटिव सोच रखने वाले लोगों की एक खूबसूरत कम्युनिटी बन सके और हम सब एक दूसरे के लिए खैर और कामयाबी की दुआ कर सकें। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए और आपके दिल को सुकून अता करे और आपके आने वाले दिनों को पहले से बेहतर बनाए। अपनी दुआओं में याद रखिए, अगली वीडियो में एक नई मालूमात के साथ, एक नई उम्मीद और एक नए पैगाम के साथ
دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ دیکھ رہے تھے آپ کا اپنا چینل ایسٹرو ڈیلی اردو. اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. میں تھا محمد حمزہ اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. فی امان اللہ. اللہ حافظ.